पल की। महानगर मुरादाबाद में कांट रोड स्थित रामगंगा विहार फेज 2 के CL गुप्ता फार्म हाउस में 5 मार्च से 8 मार्च 2022 तक 3 दिवसीय श्री राम जन्मोत्सव एवं बालकांड पाठ का आयोजन CL गुप्ता परिवार के सौजन्य से बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है। श्री राम जन्म कथा एवं बालकांड पाठ के दूसरे दिवस धर्म नगरी से पधारे परम पूज्य आचार्य श्री मिथिलेश नंदी शरण भारद्वाज जी के मुखारविंद से भगवान श्री राम के जन्मोत्सव और श्री राम कथा के अनेक प्रसंग सुनाकर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को भगवान की भक्ति में लीन रहने के लिए विवश कर दिया। कथा व्यास श्रद्धेय श्री आचार्य मिथिलेश नंदी शरण भारद्वाज जी ने श्री राम जन्म एवं बालकांड पाठ महोत्सव के दूसरे दिवस अपने मुखारविंद से भगवान की कथाओं का वर्णन करते हुए कहा, प्रकट होना है वो अवसर उपस्थित हो गया। वो कौन सा अवसर है? बसंत ऋतु में भगवान प्रकट हुए। पाठ में तो भगवान दोपहर में प्रकट हो गए हैं, कथा में रात में प्रकट होना पड़ेगा। भगवान वसंत ऋतु में आए। वसंत ऋतु के 2 महीने हैं, चैत्र और वैशाख। वसंत का जन्म हो चुका है, ऋतुराज बसंत का, हम लोग वसंत पंचमी मना चुके हैं। उसके शासन के 2 महीने हैं। वसंत ऋतु के ऋतुराज के साम्राज्य के 2 महीने हैं, जिनको मधुमास और माधव मास कहा जाता है। मधु शब्द का बड़ा महत्व है, वेदों में बड़ी चर्चा इसकी है और खूब प्रार्थनाएं की गई हैं। आप लोगों का मधु से परिचय ये है कि उसे शहद का एक नाम है, और उससे भी ज़्यादा परिचय ये है कि मधुमेह शुगर को कहते हैं। तो मधु से कम लोगों का परिचय है, मधुमेह से ज़्यादा लोगों का परिचय है। अगर हम कहलवाएं कि इसमें कितने लोग रोज मधु का सेवन करते हैं तो हमें लगता है कम हाथ उठेंगे, पर इसमें से कितने लोग मधुमेह ग्रस्त हैं ये पूछ ले तो ज्यादा हाथ उठ जाएंगे। मधु किसको कहते हैं? आप लोगों से पूछता हूं मैं, बताइए मधु किसे कहते हैं? शिखा जी जरूर बता देंगे। शहद को? नहीं, ये तो हम भी जानते हैं, पर्यायवाची हुआ। मधु शब्द का अभिप्राय क्या है? जिन पदार्थों में जीवन विद्यमान है, उन पदार्थों में जीवन अपने को विकसित करते हुए अपने को का उपयोग करता है, उसे मधु कहते हैं। फिर से दोहराना पड़ेगा। प्रत्येक वो पदार्थ जिसमें हम जीवन को पहचानते हैं, वो अपने को अभिव्यक्त करते हुए जिस तत्व का उपयोग करके अपने को अभिव्यक्त करता है, उसे मधु कहते हैं। इसे पदार्थ की अभिव्यक्ति में उसके भीतर अंतर्निहित जो तत्व है वो मधु है। हमारे जीवन में कुछ है जिसे हम मधु कहते हैं। मान जो मधु है वही हमारे संपूर्ण इच्छाओं, आकांक्षाओं और व्यवहार में व्यक्त होता है। पेड़ में विद्यमान जो उसका तत्व है वो उसमें से फूल और फल के रूप में अपने को प्रकट करता है। यद्यपि पेड़ में विद्यमान जो तना है, जो काष्ठ है, जो पत्ता है, वो सब कुछ पेड़ है, लेकिन उस पेड़ का जो सर्वस्व है वो उसके फूल और फल के रूप में प्रकट होता है। फल हम परिणाम को कहते हैं ना, तो परिणाम का मतलब किसी वस्तु में निहित जो उसका मूल्य है, किसी वस्तु में निहित जो उसका सर्वस्व है, जब वो प्रकट होता है तो हम कहते हैं फल मिला। पेड़ों में जो फूल आता है, जो फल आता है, वो पेड़ों में अंतर्निहित मधु की अभिव्यक्ति है। वैसे ही जैसे हमारी अंतःकरण में, गोस्वामी जी ने इसकी चर्चा की है मानस में, प्रकृति में जब वसंत आता है तो वनस्पतियों में विद्यमान जो मधु है, जो उनका जीवन तत्व है, वो व्यक्त हो जाता है, कहीं फूल होकर, कहीं फल होकर, कहीं रस होकर। हमारे जीवन में जो विद्यमान मधु है, जब हमारे अंतःकरण में वसंत आ जाता है तो वो भी व्यक्त हो जाता है। गोस्वामी जी ने कहा हमारे अंतःकरण में, हमारी चेतना में वसंत आ गया, कैसे पता चलेगा? तो कहा श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। अंतःकरण में श्रद्धा का जागरण हमारी चेतना का बसंत है। जैसे बाह्य प्रकृति का बसंत वनस्पतियों में फल, फूल और रस उत्पन्न कर देता है, ऐसे ही अंतःकरण में जागृत श्रद्धा रूपी बसंत हमारे भीतर सम जम नियम प्रकट कर देता है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, वाणी में माधुर्य, सबके प्रति करुणा और परोपकार और सौहार्द का भाव प्रकट कर देता है।